हेलो दोस्तों, तो आज हम क्लास 8 के गणित से प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, क्योंकि हम पिछले वीडियो में 3 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है कि दो विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमों का कुल मूल्य 60 रुपया है। यदि एक सस्ती कलम का मूल्य 1 रुपया 50 पैसा एवं एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया है, तो कितनी महंगी कलमें खरीदी गई। अब देखिए, इसमें दो प्रकार के कलम दी गई है, एक सस्ती कलम, एक महंगी कलम दी गई है। तो इसमें जो है कि टोटल दोनों मूल्य वाली जो कलमों की संख्या दिया हुआ है, कितनी दिया हुआ है, 35 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि हमको महंगी कलमें कितनी मतलब जो है ना खरीदेंगे। तो चलिए हम निकालते हैं। तो यहाँ से हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो यहाँ मान लेंगे कि माना कि महंगी कलमों की महंगी कलमों की संख्या बराबर x। देखिए, हम महंगी कलमों की संख्या माने हैं x। तो अब बताइए सस्ती कलमों की संख्या कितनी हो जाएगी। सस्ती कलमों की संख्या, देखिए दोनों मिला के है, कलमों की संख्या कितनी है, 35 है। तो इसमें से हम महंगी कलमों की संख्या x माने हैं, तो सस्ती कलमों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो हम 35 माइनस x कर देंगे। क्या करेंगे, 35 माइनस x कर देंगे, क्योंकि कुल दोनों का कलमों का कितना है, संख्या 35 है। तो देखिए, एक को हम महंगी वाले को x माने हैं, तो सस्ती वाले को क्या करेंगे हम। तो देखिए यहाँ से 35 माइनस x कर देंगे। ऐसे सिंपल भाषा में समझिए, यदि दोनों प्रकार के कलम की संख्या 35 है, माने कि हम महंगी कलम की संख्या 15 है, तो बताइए इसमें से तो सस्ती वाली कितनी निकल जाएगी। तो हम 35 में से क्या करेंगे, 15 को माइनस कर देंगे, तो निकल जाएगी सस्ती वाली कलम, ठीक ना। तो उसी प्रकार हम यहाँ से देखिए माने हैं महंगी कलमों की संख्या कितनी, x माने हैं, और तो सस्ती कलमों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो टोटल में से हम x माइनस कर लेंगे, तो निकल जाएगी सस्ती कलमों की संख्या। तो चलिए अब प्रश्नानुसार तो देखिए क्या हो जाएगा। तो x प्लस 35 माइनस x बराबर टोटल कितना दिया हुआ है, कुल मूल्य 60 रुपया दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 60 रुपया। तो अब देखिए प्रश्न में क्या बोल रहा है कि एक सस्ती कलम का मूल्य 1 रुपया 50 पैसा। तो सस्ती कलम कितना है, ये है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 1.5 से गुना कर देंगे इसमें। और देखिए तो 2 रुपया है, किसकी, महंगी कलमों की संख्या है 2 रुपया। तो यहाँ लिख देंगे हम 2 से गुना कर देंगे। तो अब चलिए 2x हो गया प्लस 1.5 गुना 35, इसको चलिए हम गुना कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा माइनस 1.5 x बराबर 60 हो जाएगा। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। x वाले को यदि इधर घटा लेते हैं तो 1.5 है x, और इसको हम इस साइड ला लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 60 माइनस, यहाँ से देखिए यदि इसको हम गुना कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा। चलिए हम गुना कर लेते हैं। 35 गुना 1.5 है, तो यहाँ हो जाएगा 25 के 5 बकेरा 2, 5 या 15 2 17, और यहाँ हो जाएगा 35 से कम 35, तो यहाँ हो जाएगा 5 7 5 12 1 2 4 1 5, तो 5 52.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे हम 52.5 लिख देंगे। यदि इसको माइनस करेंगे 2x में 1.5x हम माइनस कर देंगे, तो क्या बचेगा, 0.5x बचेगा। तो इक्वल टू इसमें कितना बच जाएगा, देखिए 52.5 हम माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ कितना बच जाएगा, 7.5 बच जाएगा। तो अब चलिए यहाँ से यदि x का मान हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा x का मान। तो यहाँ से 7.5 अब बटे 0.5, यदि इससे कटा देंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 15 बार में कट जाएगा।
क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव था ऊपर में भी और नीचे में, तो ये दशमलव कट गया, 15 × 5 = 75 हो गया। तो अब देखिए x की संख्या कितनी आ गई, 15 आ गई। तो हम किसको माने थे, x, तो महंगी कलमों की संख्या माने थे, तो यहाँ लिख देंगे अतः महंगी कलमों की संख्या बराबर 15। कितनी निकल गई, 15 निकल गई, महंगे कलमों की संख्या निकल गई 15। तो यही हो गया मेरा आंसर हो गया। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि एक त्रिभुज के तीनों कोण 2:3:5 के अनुपात में है, तो उनके तीनों कोण ज्ञात करें। तो चलिए हम क्या जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो देखिए इसमें पहला कोण का मान कितना दिया हुआ है, तो चलिए हम यहाँ से मान लेते हैं। तो माना कि त्रिभुज की कोण बराबर x मान लेते हैं। तो देखिए कितना कितना अनुपात दिया हुआ है, तो हम यहाँ से एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं त्रिभुज का। तो यहाँ से चलिए हम एक फिगर बना लिए। तो देखिए इसका अनुपात कितना है, पहला कोण दिया हुआ है, यहाँ से नामकरण कर देते हैं ABC। तो इस देखिए पहला का कोण का दिया हुआ ये अनुपात 2 दिया हुआ है, तो 2x हो जाएगा। कोण को हम x माने हैं, यहाँ देखिए ये 3x हो जाएगा और ये 5x हो जाएगा, क्योंकि ये रेशियो दिया हुआ था तीनों कोणों का मान। तो चलिए हम यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए तो हम क्या जानते हैं कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो चलिए पहला कितना दिया हुआ है कोण, तो पहला कोण है 2x प्लस, दूसरा कितना है 3x प्लस, तीसरा कोण कितना है 5x बराबर कितना हो जाएगा 180, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 के बराबर होता है। तो चलिए 3 2 5 5 10 हो गया। तो 10x बराबर कितना हो जाएगा 180। तो x बराबर कितना निकल जाएगा मेरा 180/10। तो चलिए यहाँ से कटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा 18 आ गया, क्योंकि यहाँ नीचे में 10 है ऊपर में 180 है, तो 10 से 18 बार में कट जाएगा। तो चलिए अब हम सभी कोणों का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ त्रिभुज का पहला कोण कितना है 2x है, तो 2 गुना यहाँ से क्या करेंगे हम 2 गुना 18 कर देंगे, बराबर कितना निकल जाएगा 36 डिग्री। चलिए दूसरा कोण त्रिभुज का दूसरा कोण 3x है, तो बराबर 3 गुना यहाँ हो जाएगा 18, तो कितना हो जाएगा 18 54 डिग्री हो जाएगा। चलिए अगला निकाल लेते हैं तीसरा भुज ये कोण। तो त्रिभुज का तीसरा कोण बराबर हो जाएगा 5x बराबर 5 गुना 18 कर देंगे, तो 18 × 5 कितना हो जाएगा, तो 18 × 5 हो जाएगा 90, तो 90 डिग्री। तो चलिए यही हो गया मेरा, एक पहला कोण 36 निकल गया, दूसरा 54 निकल गया, तीसरा 90 डिग्री हो गया। तो यही मेरा आंसर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में है कि बिल्लू के पास 1 रुपया 2 रुपया एवं 5 रुपये के कुल 160 सिक्के हैं, जिनका कुल मूल्य 300 रुपया है। यदि 2 रुपया के सिक्कों की संख्या 5 रुपया के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी हो, तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा कि देखिए 1 रुपये 2 रुपये और 5 रुपये के 3 प्रकार के सिक्के हैं, ठीक ना। तो तीनों प्रकार के सिक्कों की कुल संख्या जो दिया हुआ है 160 दिया हुआ है, ठीक ना। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है क्या कि यहाँ 5 रुपया का जो सिक्के हैं इसके 3 गुने हैं कौन 2 रुपये वाले सिक्के।
तो चलिए हम यहाँ से पहले निकाल लेते हैं। तो यहाँ से मानेंगे, देखिए माना कि 5 रुपया की सिक्कों की संख्या बराबर x मान लेते हैं। देखिए 5 रुपया वाला ही क्यों माने, क्योंकि 5 रुपया वाले की ही तिगुनी दिया हुआ था, इसीलिए हम ये 5 वाले को x मान लिए। तो अब चलिए 2 रुपये वाले सिक्के का कितना हो जाएगा, तो 2 रुपये यहाँ हो जाएगा। 2 रुपये की सिक्कों की संख्या देखिए ये 5 वाले x है तो इसका 3 गुना, तो मतलब कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा ये 2 रुपये वाले की संख्या। अब चलिए तो 1 रुपये वाले की कितना हो जाएगा संख्या, तो 1 रुपये की सिक्कों की संख्या बराबर, देखिए टोटल है 160, कितना है 160। तो हम इस दोनों को यदि इसमें माइनस कर देते हैं तो 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या निकलेगा कि नहीं। तो हम यहाँ से -314x कर देते हैं, ठीक ना। देखिए यहाँ यदि नहीं समझें तो हम फिर से यहाँ समझाते हैं। देखिए तीनों प्रकार के सिक्कों की संख्या हम मान लेते हैं कि 20 है, ठीक ना, 20 है तीनों प्रकार के। एक 5 वाले निकल गया 3, 2 वाले निकल गया 6। तो अब पूछेगा कि 1 वाले, तो हम क्या करेंगे, इस दोनों को जोड़ के 20 में से माइनस कर देंगे टोटल में से। तो यहाँ कितना निकल जाएगा, 6 3 9, यहाँ आ जाएगा माइनस करेंगे 9 को तो 11 आ जाएगा। तो ये 1 रुपया वाले की संख्या हो गया। तो 1 रुपये वाले, तो टोटल में से क्या किया हम, इस दोनों का सिक्कों की संख्या को हम घटा दिए। तो ये 1 रुपये वाले के जो बचेगा, 1 रुपया वाला बचेगा। तो चलिए हम यहाँ से प्रश्नानुसार देखिए पहला कितना है, x प्लस 3x प्लस 160 माइनस 4x बराबर कितना दिया हुआ है, इसका मूल्य, टोटल मूल्य जो दिया हुआ है इसका 300 रुपया है। कितना है, 300। तो इसको यदि हम ज्ञात करेंगे तो देखिए, तो ये x माने हैं 5 वाले की संख्या, तो 5 से गुना कर देंगे। ये 3 किसको माने हैं, 2 रुपये वाले के, तो 2 रुपया वाला है 3x, तो 2 से गुना कर देंगे। और ये हो गया 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या, ठीक ना। तो सबको हम गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5x प्लस 3 दूना 6x प्लस देखिए 1 गुना 160 तो 160 माइनस 4x बराबर हो जाएगा 300। 300 निकल गया। तो अब देखिए यहाँ से हम जोड़ लेते हैं, तो 6 5 11, 11 में से 4 घटिए जाएगा तो क्या बचेगा, 7x। तो 11, हाँ ये 6 5 11, तो 11 में से 4 घटा दिए तो कितना बचा, 7x बच जाएगा। तो 7x बराबर कितना हो जाएगा, देखिए इस साइड 300 है, अब माइनस हम 160 कर देंगे, ठीक ना। तो कितना बच जाएगा, तो यहाँ से 7x बराबर कितना हो जाएगा, 140। तो x का मान कितना निकल जाएगा, तो 140 बटे 7 कर देंगे। तो यहाँ कितना निकल गया, 20 निकल गया। तो अब हमसे पूछ रहा है कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। तो चलिए हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो यहाँ से कितना माने थे, तो 5 रुपये की सिक्कों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, तो x माने हैं तो यहाँ हो जाएगा 20। 5 वाले की संख्या कितना हो गया, 20 सिक्का। उसके बाद अब 2 वाला 2 रुपये की सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा, तो 3x है। तो यहाँ से हम 3 गुना क्या करेंगे, 3 गुना 20 कर देंगे तो निकल जाएगा 2 रुपये वाली की संख्या। तो यहाँ 20 या 60 हो गया, ठीक ना। अब चलिए 1 रुपये वाले की संख्या कितना हो जाएगा, तो यहाँ से 1 रुपये की सिक्कों की संख्या हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 160 माइनस 4x है। तो यदि इसको हम यहाँ से 160 माइनस 4 गुना 20 कर देते हैं तो यहाँ से कितना निकल गया मेरा, यहाँ से ध्यान दीजिएगा। तो 160 में हम 20 चौक 80 घटा देंगे तो कितना निकल जाएगा, तो 80 निकल जाएगा। तो 1 रुपया वाले देखिए 80 सिक्का निकला, और 2 रुपये वाले की संख्या 60 और 5 वाले को 20। तो चलिए यही हो गया मेरा आंसर। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर